सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमें इतने अच्छे से सुन रहे हैं। किसी को सुनना और किसी को झेलना ये बड़ी बात है। अच्छा। तो मैं क्या कहूँ कि आप हमें सुन रहे हैं या झेल रहे हैं? नहीं भाई सुन रहे हैं, क्योंकि तालियां तो बिल्कुल आ नहीं रही हैं। बजाएं भाई तालियां, बताएं सुन रहे हैं आप झेलने जैसे। तो अगर आप सुन रहे हैं तो बीच बीच में तालियां बजाते रहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है कि हम मंच पे हैं और कविता सुनाने आए हैं। निजामत कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही बनती है जितनी कि हमारी बनती है। इस मुशायरे को कामयाब सिर्फ हम नहीं करेंगे, आपकी तालियां और आपकी जिम्मेदारियां ही बताती है कि इस मुशायरे को कामयाब करना है। तो इसलिए आप लोग बीच बीच में तालियां बजा करके हमें उत्साहित करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, तो मुझे ये लगेगा कि आप हमें सुन रहे हैं। पता चला कि हमारी भी गीत गजलें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी, फिर कोई मतलब है नहीं। हमारा काम क्या है, बस यहाँ आए हैं लिफाफा लेके चले जाएंगे। अच्छा। फिर बाद में आप सोचेंगे कि अरे यार मैंने तो सुना नहीं। अच्छा। काश मैं सुन लिया होता। अच्छा, लिफाफे का जवाब बिल्कुल अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए और जोरदार पूरे सदन से तालियां आनी चाहिए। मैं रोशनी कमेटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, तबरे जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे बलिया जिले में मुझे मौका मिला काव्य पाठ करने का। जो मेरे पास है गीत गजल में वो आपके बीच में रखूंगी। जहाँ अच्छी लगे, जहाँ मेरी बात आपको समझ में आए तो मुझे तालियों में बता दीजिएगा कि हाँ ये चीज़ आपको अच्छी लगी। साजिद जी आप फोटो बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा। मैं पढ़ती हूँ। जावेद भाई। बड़ी रंगीन और दिलकश कहानी लेके आई हूँ। क्या बात है। बड़ी रंगीन और दिलकश कहानी लेके आई हूँ। नदी की तरह शेरों में रवानी लेके आई हूँ। क्या कहने नदी में शेरों की तरह रवानी लेके आई हूँ। लगी हो आग जंगल में बुझाने के लिए विभा। लगी हो आग जंगल में बुझाने के लिए विभा। मैं अपनी झील सी आंखों में पानी लेके आई हूँ। अच्छा है। मैं अपनी झील सी आंखों में पानी लेके आई हूँ। हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारे भाई साहब, मेरे भाई लोग, अगर वहाँ से नजर ना आता हो तो सामने कुर्सियाँ खाली हैं, वहाँ सामने बैठेंगे तो आई कांटेक्ट मिलता रहेगा और मैं भी गीत गजल पढ़ती रहूंगी। तब चार पंक्तियाँ कहना चाहूंगी कि अगर हमारी आंख में काजल न होता। ये हमारे सामने जो बैठे भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तब मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारी आंख में काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। अच्छा है। अगर हमारी आंख में काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। उठा लेता मुझे कोई किसी दिन, जो मेरे नाम का बादल न होता। जो मेरे नाम का बादल न होता। मैं कोशिश करूंगी कि मैं माइक के जरिए आपके दिलों तक आ सकूं और अपनी चार पंक्तियों से एक गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जिसको चाहा था, अच्छा, जिसको चाहा था, जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है। बस यही तो मैं चाहती हूँ, आपके दाद मिलने चाहिए जी। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, नहीं मख्तर जी, पगड़ी वाले इन्होंने बड़े खुश होके दिया है। लगता है इनका दिल का कनेक्शन कहीं और लगा रहा। क्या बात है। तो ये बात इनके दिलों में जाके पहुंची है, तब कहूंगी। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है। जिसको चाहा था दिल ने बहुत,
की तरफ से ये बहुत बड़ा वो गुड्डू जे है। मेरी जो गीत है, मेरी जो कविताएं हैं, ये मेरी फैजी जो भाई आ गजल है, गए। फैजी भाई क्या बात है। इनाम जी। जिसके दिलों में जब बात लगेगी तो वो इनाम के रूप में लगता है मेरे पास लक्ष्मी जी चल के आएंगी, तब अपनी बात कहूँगी। जिसको चाहा था दिल ने बहुत 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 शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जय जय जी। क्या करेंगे, इनकी गलती नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, दूर से तो देखते हैं लेकिन जब मंच के करीब आते हैं तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तब कहना चाहूंगी, जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है किसी और के संग वो, ये भी हमको गवारा नहीं है। अपना घर बार को छोड़कर, अपना घर वाह छोटे नवाब बहुत तेज हैं। वाह अपना घर बार को छोड़कर, सारी रस्मों को मैं तोड़कर, अपना घर बार को छोड़कर, सारी रस्मों को मैं तोड़कर, उसके कदमों में, उसके कदमों में, उसके कदमों में आ जाती पर उसने दिल से पुकारा नहीं है। उसके कदमों में आ अच्छा है जाती पर उसने दिल से क्या बात है। नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने मुशायरे को जिंदगी अता और की। अभी भाई साहब आए, मुझे नेक दिया। मैं इनको मैं काफ़ी देर से वॉच कर रही थी, मुझे इनका नाम नहीं पता। गुड्डू जे गुड्डू जी, गुड्डू जे गुड्डू जे जी। आपको देख के मुझे एक फिल्म का सीन याद आ रहा है। हाँ, वो सीन आपने भी देखी होगी। एक मूवी आई थी कोयला, जो शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित थे उसमें। तो इन्होंने जो लिबास पहना है, मुझे काला कलर बहुत पसंद है, ब्लैक। तो अरे भैया, जब इन्होंने, मैंने इनका लिबास देखा ना, तो मैं वहीं पे सीन, वहीं से उनका सीन मैंने भैया काला कलर पसंद है, ये कहा उन्होंने। नहीं, पर काला कलर भी किसी किसी को सूट करता। आप इन्हें गौर से देखिए, इन्हें बहुत सूट कर रहा है। इनका जो स्टाइल है कपड़े पहनने का, इनकी दाढ़ी का, तो मैं इनको जब देखी तो पता है, मुझे लगा कि जैसे कि कोयले के खदान से हीरा निकल रहा है। तो ये उसी हीरे की तरह चमक रहे हैं। अच्छा है, मैं एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। बहुत बहुत अच्छा। मैं कहना चाहूंगी कि सामने वो मेरे आता है चला जाता है, फूल चाहत के खिलाता है चला जाता है, क्या गुजरती है मेरे दिल पर समझता ही नहीं। मुझको सीने से लगाता है चला जाता है, मुझको सीने से लगाता है चला जाता है। फिर पढ़ती हूँ, आजकल मुझसे जो दूर है और नशे में बहुत चूर है, आजकल मुझसे जो दूर है वो नशे में और नशे में बहुत चूर है, उससे कह दो, उससे कह दो, उससे कह दो खुदा है मेरा, वो अभी बेसहारा नहीं है। उससे कह दो खुदा है मेरा, वो अभी बेसहारा नहीं है। जी, गुड्डू जी का
बहुत स्नेह आ रहा है और मैं बस इतना कहूँगी कि मैं गज़ल पढ़ती हूँ, मुझे थोड़ा समय मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि मेरी भी इच्छा, इतने अच्छे श्रोता हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि दूर बैठे हैं, ये जो कुर्सियाँ खाली हैं आपके लिए, वो जो बैठे हैं नौजवान दूर बैठे हैं, थोड़ा पास आ बैठिए, लगी है दिल में आस आ बैठिए, जान भी ले लो कबूल है लेकिन, पर आप सभी उदास ना बैठिए, आप सभी उदास ना बैठिए। मैं प्यार मोहब्बत की भी बातें करूंगी, तब कहना चाहूंगी कि सुनिएगा कि ज़मीं क्या चीज़ है और रात क्या है। गुड्डू जी सुनिएगा, ज़मीं क्या चीज़ है और रात क्या है, इन्हें समझूं मेरी औकात क्या है, खिंचा चला आता है तू खुशबू के जैसा, बता मेरे चेहरे में ऐसी बात क्या है, बता मेरे चेहरे में ऐसी बात क्या है। मैं गज़ल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मैं तेरी दीवानी हो रही हूँ, मैं तेरी दीवानी हो रही हूँ, सनम क्या तुमको पता नहीं है, मैं तेरी दीवानी हो रही हूँ, सनम क्या तुमको पता नहीं है, मैं तेरी दीवानी हो रही हूँ, सनम क्या तुमको पता नहीं है, ये दिल जो तुम पर फिदा हुआ है, ये दिल जो तुम पर फिदा हुआ है, हमारी इसमें खता नहीं है, ये दिल जो तुम पर फिदा हुआ है, हमारी इसमें खता नहीं है, मैं तेरी दीवानी हो रही हूँ। अच्छा है मोहतरमा, बहुत बढ़िया धुन। गुड्डू जी को पता नहीं है। चलिए आनंद लीजिए, ये महफिल है और मैं इनकी स्टाइल की दीवानी हूँ, इनके पहनावे की, क्योंकि मैं इनको जब जब देखती हूँ तो मुझे वही कोयले का शाहरुख खान ही याद आ रहा है। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। हम ही हैं एक जो, हम ही हैं एक जो ज़माने भर में तुम्ही को चाहा, तुम्ही को पूजा, तुम्ही को चाहा, तुम्ही को पूजा। चाचा जी आप तो बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, हिल हिल के। तुम्हारी गफलत बता रही है, तुम्हारी गफलत बता रही है, जरा भी तुम में वफा नहीं है, तुम्हारी गफलत बता रही है, जरा भी तुम में वफा नहीं है, नजर में तुम हो, नजर में तुम हो, जिगर में तुम हो, दिमाग पर भी तुम ही हो छाए, दिमाग पर भी तुम ही हो छाए, तुम्हें भुला के क्या जी सकूंगी, तुम्हें भुला के क्या जी सकूंगी, कहीं भी वो रास्ता नहीं है, तुम्हें भुला के क्या जी सकूंगी, कहीं भी वो रास्ता नहीं, रास्ता नहीं है। और एक गीत मैं और पढ़ूंगी, सुनिएगा कि मैं अभी बिहार में गई थी गुड्डू जी, वहाँ चुनाव प्रचार में मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा, और फिर मैं फेसबुक चला रही थी तो फेसबुक पे मैंने बहुत सारे ऐसे रील देखे, तो मुझे लगा कि ये शायद गीत अनजाने में
में ही सही मुझसे कहीं ना कहीं ठीक लिखा गया। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन अगर आप अपने हिंदुस्तान से सच्चा प्रेम करते होंगे, आपके दिल में हिंदुस्तान बसता है, क्योंकि एक भारत ही हमारा ऐसा देश है जहाँ हम सुरक्षित और सेफ हैं, जहाँ पे कौमी एकता मिलती है, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान सब एक साथ ईद, दिवाली, होली मनाते हैं। और इसका ये जो सामने उदाहरण है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, पर इस बिखरे हुए हिंदुस्तान के लिए मैं कहना चाहती हूँ, गुड्डू जी सुनिएगा। सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए, सुनिए, मुझको एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। अच्छी लगे तो तालियां साथ साथ दीजिएगा, ये आपके दिली जिंदा दिली है हिंदुस्तान के लिए। सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए, सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए, मुझको एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए, मुझको एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। न धर्म की दीवारें, न हो नफरत की बात, न झूठ की सियासत, न झूठे जज्बात। फिर वही तिरंगे का सम्मान चाहिए, फिर वही तिरंगे का सम्मान चाहिए, मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। हिंदुस्तान के नाम पे तो आपको तालियां खूब बजानी चाहिए, हम जिस देश में रहते हैं। लेकिन वो दर्द मैं आपको बीच बयां करती हूँ, सुनिएगा। विभा शुक्ला से गीत गजल ही नहीं पढ़ सकती, विभा शुक्ला बहुत कुछ पढ़ सकती है, तब अपनी बात कहूंगी। गरीबों के सपनों पे टैक्स लग गए, गरीबों के सपनों पे टैक्स लग गए, अमीरों के महल ने वादे ठग गए। सरकारें सवालों से है मुंह मोड़ती, सरकारें सवालों से है मुंह मोड़ती, जनता को भरोसा देती फिर तोड़ती। तो जहाँ न्याय था वहाँ विधान चाहिए, जहाँ न्याय था वहाँ विधान चाहिए, मुझको एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए, मुझको प्यारा मेरा हिंदुस्तान चाहिए। अमीर अमीर गरीब लाचार हो रहे, अमीर अमीर गरीब लाचार हो रहे, कीमत नहीं जान के व्यापार हो रहे। सतरंगी सरकारी और कैसा न्याय है, सतरंगी सरकारी और कैसा न्याय है, चारों ही तरफ लूट अन्याय है, चारों ही तरफ लूट अन्याय है। अब झूठ के है दरिया में तूफान चाहिए, अब झूठ के है दरिया में तूफान चाहिए, मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए, मुझको एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। बदलते रिश्तों पे मैं कहना चाहूंगी कि अब दिलों में दीवारें हैं सियासत के खेल। अब मोहब्बत भी जब लोग करते हैं तो बहुत सोच के करते हैं। अब दिलों में सियासत है अब दिलों में दीवारें हैं सियासत के खेल। यहाँ कौन बदला है कहाँ किसे में, अपने ही अपने पराए हो गए, अपने ही अपने पराए हो गए। रिश्तों की दुकान भाव नए हो गए, रिश्तों की दुकान भाव नए हो गए। जुड़ती हुई धागों की पहचान चाहिए, जुड़ती हुई धागों की पहचान चाहिए, मुझको प्यारा मेरा हिंदुस्तान चाहिए। सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए, मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। अंतिम बंद पढ़ती हूँ कि वोटों के है खातिर भाषणों की भरमार, वोटों की है खातिर भाषणों की भरमार, जनता के हिस्से में है महंगाई की मार। इंसा ही इंसा का गला काट रहा है, प्रेम का छलावा जहर बांट रहा है। दिलों में
में मोहब्बत का ऐलान चाहिए, फिर दिलों में मोहब्बत का ऐलान चाहिए। मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए। एक बार आप सब मेरे साथ अगर बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए कि सपनों का सुंदर ये संसार चाहिए, मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। सपनों का सुंदर ये जहान चाहिए, मुझको मेरा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा भाई आप लोगों को। चलिए, ऐसा लग रहा है कि इस बार आप लोगों ने एंटरटेन किया है खूब जम के, बहुत अच्छे से आप लोगों ने। और मोहतरमा विभा शुक्ला ने मुशायरे को जिंदगी अता की। एक मरतबा और आप जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं, मोहतरमा विभा शुक्ला के। देखिए दोस्तों, मोहतरमा ने आखिर में जाते जाते ये कहा कि बिहार में चुनाव का माहौल है और इलेक्शन कैंपेनिंग में मेरा जाना हुआ, और मैं खुद बिहार का हूँ, आपको पता होना चाहिए। मैं मिथिलांचल मधुबनी से आपके दरमियान आया हूँ। बिहार में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और ठीक ठाक इसलिए नहीं चल रहा है कि बिहार में कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अब आप कहिएगा कैसे, वो थोड़ा इस तरह से आप समझ लीजिए। अगर समझदार लोग होंगे बात पहुंच जाएगी तो आपकी तालियां आनी चाहिए। देखिए बिहार में हो क्या रहा है। बिहार में लालटेन है, लेकिन लालटेन के साथ चिराग नहीं है। समझ रहे हैं? चिराग किनके साथ है? लालटेन के साथ चिराग नहीं है, और एक तरफ कमल है और उसके साथ तीर है। बात समझ रहे हैं? यानी जिनके साथ जिनको होना चाहिए वो उनके साथ नहीं है। एक तरफ सम्राट है, नाम सम्राट है, और वो उप मुख्यमंत्री है। एक तरफ तेजस्वी है और वो 9वीं फेल है। यानी कुल कॉम्बिनेशन तेजस्वी भी है, फेल भी है, सम्राट भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, तीर भी है, और कवल के साथ भी है, और चिराग भी और लालटेन के साथ भी नहीं है। तो इस तरह बिहार की हालत जो है वो बहुत गंभीर चल रही है। आप लोगों की तालियां यहाँ आनी चाहिए बिहार के कॉम्बिनेशन को देख के कि बिहार में क्या चल रहा है। बहरहाल इलेक्शन जहाँ है वहाँ है। मुशायरा किसी सियासी पार्टी, किसी सियासी जलसे से मुशायरे का कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ सिर्फ अदब और अदब वालों की बात होती है। आपके लिए अभी मोहतरमा विभा शुक्ला ने जो खूबसूरत कलाम सुनाया, जो माहौल बनाया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और उसके लिए रोशनी कमेटी के फिर एक मरतबा हम तमाम लोगों के, तमाम मेंबरान को, चाहे वो हमारे रिंकू भाई हों, चाहे वो हमारे सोनू भाई हों, चाहे वो इफ्तिखार भाई और फैजी साहब हों, चाहे नईम भाई हों, जितने भी लोग हैं इस कमेटी के, उन तमाम लोगों का तबरे मेराज साहब हों, जुनैद साहब हों, सोहन साहब हों, और किस किस का इंतखाब करूं, किसको छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। हसद नफरत का ये मौसम नहीं है। मुसर्रत हर तरफ है, गम नहीं है। यहाँ हर शख्स खुद में है मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। तमाम लोग अपने लिए एक मरतबा जोरदार तालियां बजाएं कि तमाम लोग बहुत इज्जत और एहतराम और मर्तबे के काबिल हैं।